नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम लोग सर्वसमीका और समीकरण में अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए बच्चों, एक तरफ लिखा हुआ है सर्वसमीका और एक तरफ लिखा हुआ है समीकरण। हम लोग केवल एक छोटे से उदाहरण से दोनों के अंतर को समझ जाएंगे। सर्वसमीका का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो सर्व और समीका यानी जिसके दोनों सभी पक्ष समान हो, सर्व मतलब सभी और सम मतलब समान हो, जिसके दोनों पक्ष समान हो उसे हम सर्वसमीका कहेंगे। लेकिन समीकरण में ऐसा नहीं होगा। देखते हैं छोटे से उदाहरण से। देखिए हमारे पास में एक ये व्यंजक लिखा हुआ है। अब ये सर्वसमीका है कि समीकरण, इस बात की जानकारी हम लोग हासिल करते हैं। अगर इसका बायां हिस्सा दाहिने हिस्से के बराबर हो जाता है तो यह सर्वसमीका है, अगर बराबर नहीं होता तो यह समीकरण होगा। देखते हैं, यहां पर हम x का कोई भी मान रख लेते हैं। मान लीजिए x बराबर हम 1 ले लेते हैं। अब x का मान दोनों तरफ रखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाई तरफ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x की वैल्यू कितनी हमने ली है, 1 प्लस 3। बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट के चीजों को सॉल्व करना चाहिए। तो ब्रैकेट के अंदर है 3 1 4, 3 1 4 और बाहर कितना है 4, ये 16। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड को। अगर राइट हैंड साइड भी 16 आ जाती है तो ये क्या हो जाएगी, सर्वसमीका आ जाएगी। देखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं तो 12 तो अपनी जगह पे 12 रहा। 4 x की वैल्यू 1, 4 गुणे 1 4 और 12 4 16, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष जो है वो दाहिने पक्ष के बराबर है। अर्थात यह सर्वसमीका है जिसके सभी भाग समान है। कुछ कुछ बात समझ में आई होगी। अब जब समीकरण में इसका एग्जांपल लेंगे तब आपकी कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होने वाला है। देखिए ध्यान से, यहां पर एक हमने उदाहरण लिखा हुआ है। चेक करते हैं सर्वसमीका है या समीकरण है। तो x की वैल्यू हम अपने मन से कितनी ले लेते हैं, 1। आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 10 12 जितने भी मन हो, चाहे यहां और चाहे वहां। आप लोग इसको करने के बाद में चेक भी कर लीजिएगा, x की और ढेर सारी वैल्यूज को देख करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। यहां पर x बराबर हम 1 रखते हैं तो क्या आया, 4 गुणे 1 प्लस 6। ये लेफ्ट हैंड साइड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बायां हिस्सा। तो 4 1 4 और 6 4 10, इधर है 10। बच्चों इधर को सॉल्व करने के लिए है नहीं तो कितना होगा, 12। क्या 10 और 12 आपस में बराबर है, नहीं बराबर है। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, नहीं बराबर है, इसलिए यह सर्वसमीका नहीं है। और जब सर्वसमीका नहीं होती है तो वो क्या हो जाता है, वो फिर समीकरण हो जाता है। वो फिर क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए आगे की बातों को। समीकरण को हम लोग अनेक विधियों से हल करते हैं और x का मान निकालते हैं। ये खूब आप लोग पढ़ते हैं, खूब जानते हैं। सर्वसमीका का उपयोग कहाँ है बच्चों, सर्वसमीका का प्रयोग हम लोग सूत्र के रूप में करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे सूत्र पढ़े होंगे, उनको हम बोलते हैं सर्वसमीका। ध्यान से देखिए, कुछ हम लोग सर्वसमीकाएं जो पॉपुलर हैं, फेमस हैं, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहली और सबसे फेमस जिसका बहुत प्रयोग होता है, सब लोग जानते भी हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक सर्वसमीका है। आप लोग की इच्छा हो तो a और b के अलग अलग मान रख करके चेक कर लीजिएगा। बायां हिस्सा और दाहिना हिस्सा दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, कोई डाउट वाली बात नहीं है। दूसरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे सर्वसमीका कौन सी होंगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी का होल क्यूब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ऐसे ही ए माइनस डी का होल क्यूब है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यही बहुत ज़्यादा फेमस सर्व समीकरण हैं जिनको हम लोग सूत्र बोलते हैं, और इनका प्रयोग बीजगणित में बहुत ज़्यादा होता है, अंकगणित में भी इनका प्रयोग बहुत होता है। सरलीकरण में, सिंप्लीफिकेशन में जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसका बहुत प्रयोग समझ में आता है, क्योंकि बड़े बड़े जो जोड़ हैं, बड़े बड़े जो गुणा हैं, वो हम लोग चुटकियों में कर सकते हैं इन सर्व समीकरणों की सहायता से। ठीक है, तो इन दोनों में बेसिक अंतर आप लोगों को समझ में आया होगा कि समीकरण को हल करके हम लोग x का मान निकालते हैं, और सर्व समीकरण को हल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं में पहले से सिद्ध की होती हैं, प्रूफ की होती हैं, जिनके दोनों पक्ष बराबर होते हैं। इनको हम लोग एज आ फार्मूला हम लोग अपनी सुविधा अनुसार इनको यूज करते हैं। तो सर्व समीकरण और समीकरण में ये बेसिक सा अंतर है। हमने आपको एक एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। आप लोग और भी कई संख्याएं, कई सारे अंक रख करके चेक कीजिए और देखिए क्या आपको बात समझ में आई है या नहीं। इसके अगले वीडियो में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि हम लोग सर्व समीकरणों की सहायता से या बीजीय जो व्यंजन है उनका गुणनखंड कैसे करते हैं। बहुत ही एक ही तरीका सीखेंगे और एक तरीका से हम लोग हर प्रकार के गुणनखंड करने में सक्षम हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।